हाय बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी रूम। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद येट अनदर पोएम जिसका शीर्षक है ऑन अ किलिंग ट्री। तो आइए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी पोएम के बारे में पढ़ने से पहले या किसी भी पीस ऑफ स्टोरी को पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में जान लेना सही होता है। तो गिव पटेल एक भारतीय कवि, नाटककार, चित्रकार, साथ ही एक अभ्यास चिकित्सक थे। कौन थे? अभ्यास चिकित्सक भी थे। वो लेखकों के एक समूह से संबंधित है जो हरित आंदोलन का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है वो? हरित आंदोलन का हिस्सा है। तो कविता एक पेड़ के मारने के लिए एक निर्देश पुस्तिका की तरह है। ऐसा करके कवि पेड़ों की ताकत, मानवीय बुराइयों की गहरी जड़ें और हमारे सभी कामों को पूरी तरह से समान करने की आवश्यकता को दर्शाता है। तो लेखक क्या दर्शाते हैं कि हमें हर एक कार्य को अच्छे तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। कविता पेड़ को मारने के लिए एक निर्देश पुस्तिका की तरह है। किस तरीके से जो लोग होते हैं वो पेड़ को हानि पहुंचाते हैं उसको मारकर, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। ठीक है, तो किसी भी पेड़ को मारने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही झटके में वो कार्य हो जाता है, उस कार्य को पूर्ण होने में काफ़ी समय लग जाता है। नॉट अ सिंगल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। तो सिर्फ क्या कहते हैं, एक बार उसको नाइफ को लगने से ही ये कार्य नहीं होता। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। तो ये कार्य कैसे होता है? धीरे धीरे, धीरे वाली गति से होता है। Rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो rising out of it, तो उससे निकलते हुए, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight। तो पेड़ क्या करता है? years of sunlight को absorb करता है, air को absorb करता है, हवा को absorb करता है, पानी को absorb करता है, और लीव्स उसके स्प्राउट हो जाते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। आप उसको मार सकते हो, उसको गिरा कर, उसको बीच से काट कर आप उसको मार नहीं सकते। नॉट सो मच पेन विल डू इट। इतने दर्द से कार्य नहीं होगा। ये जो कार्य है पेड़ को गिराने का, वो इतनी आसानी से पूर्ण नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। तो ये जो बार्क है इसकी, वो कहता है ब्लीड कर रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या वो ब्लीड कर सकता है? पेड़ ब्लीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक तरीके का मेटाफर यूज किया है, इसको मेटाफर बोलते हैं ऑथर ने, मतलब कि कवि ने। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल नील ग्रीन ट्विग्स। तो वो तब भी नहीं मरेगा, जो पेड़ है वो तब भी नीचे से उग उग कर ऊपर तक पहुंच जाएगा। मिनिएचर बाउज which if unchecked will expand again to former size। तो जो उसके बाउज हैं वो धीरे धीरे करके दोबारा से उस साइज के, जो पहले उसका साइज था, उस तरीके के हो जाएंगे। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। आपको उसे जड़ से निकालना होगा। अगर आप किसी पेड़ को मारना चाहते हो तो जैसे ये निकाल रहे, तो आपको जड़ से निकालना होगा, अर्थ के अंदर से। एंकरिंग अर्थ मतलब धरती माता की गोद से आपको उसको निकालना होगा। इट इज टू बी रोप्ड एंड टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली। तो उसको पूर्ण तरीके से खींचना आसान नहीं है। Out from the earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। तो क्या हो गया? अर्थ के केव से जो ट्री है वो, उसकी जो स्ट्रेंथ, उसकी जो क्षमता है वो एक्सपोज होती है, मतलब वो निखर कर आती है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड दैट। और वो कहाँ पे हिडन है? उसकी जो ताकत है, जो उसकी जान है, वो कहाँ बचती है? धरती माता के सेंटर में, मतलब उसके कोर में, उनके हृदय में बेसिकली बसती है, इनसाइड द अर्थ। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning and hardening, twisting and withering, and then it is done। तो कार्य कितना लंबा होगा? देखो, आपको स्कॉर्चिंग
एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर। ब्राउनिंग मतलब क्या होता है, वो स्कॉच मतलब धूप, तपती हुई धूप में वो उसको वो तपता है, ठीक है, वो चोक करता है, वो क्या कहते हैं, झुलस जाता है सन में, एयर में, ब्राउन होता है हवा में, हार्ड होता है, टफ होता है बाहर से, ठीक है, कठोर बनता है, ठीक है, ट्विस्ट होता है मतलब मुड़ता है, विदर होता है, गिरता है। तो ये सारी क्या है, स्टेजेस हैं, अलग अलग तरीके हैं जिनके मदद से मतलब इन इन तरीकों, इन इन स्टेजेस से ये कार्य सबसे पहले पेड़ के साथ होते चले जाते हैं, जिनसे जो पेड़ है वो एक पेड़, एक्चुअल में एक पेड़ कहलाता है। तो जो पेड़ है वो पेड़ कैसे कहलाता है, जब वो ये सारे प्रोसेसेस को फॉलो कर देता है, ये सारे मापदंड फॉलो कर देता है, तब जाके वो एक पेड़ बनता है। तो वो इतने कठोर ट्रीटमेंट से गुजर चुका होता है पहले ही, जब वो ग्रो करता है तो उसको पता नहीं कितनी हवा लगती है, कितनी चिलचिलाती धूप लगती है, कितनी ज़्यादा उसके ऊपर धूल गिरती है, बारिश होती है, तब भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर हम सिर्फ एक एरो से उसको हम अपने औजारों से अगर उसको काट गिराएंगे, तब भी हम पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये कविता इशारा करते हुए कहती है कि पेड़ को काटने में बहुत समय और मेहनत लगती है, क्योंकि वो कई वर्षों में मजबूत होता है, वो एक दिन में मजबूत नहीं हो रहा है, वो मजबूत होने में उसको वर्ष लग जाते हैं। एक छुरा और कांट पेड़ को पूरी तरीके से नहीं मार सकता। पेड़ जल्द वापस लड़के अपना पूर्ण आकार वापस पा लेगा। तो पूर्ण आकार ही पेड़ का वापस आ जाएगा, उसको हम इतनी आसानी से गिरा नहीं सकते। कवि बताता है कि किस तरीके से एक पेड़ को जड़ से उखाड़ कर मारा जा सकता है। ये हमारी बुराइयों और बुरी आदतों का भी एक रूपक है। उन्होंने रोकने के लिए इसे जड़ से उखाड़ने की जरूरत बताई है। तो रूपक क्या है यहाँ पे, मेटाफर, मेटाफर को ही बोल देते हैं रूपक। अलंकार पढ़े हैं ना, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो ये एक तरीके का अलंकार है जो कि कवि ने यूज करा है, ठीक है बच्चों। ये कविता समझने में बहुत आसान है। हम सबको पता है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का एक बहुत अनोखा भाग है और उन्हें हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। तो की टर्म्स इसकी हम देख लेते हैं। जैब का मतलब भौंक देना या अचानक झटका लगना। लेप्रिस हाइड का मतलब होता है फीका पड़ा हुआ छाल। हैक का मतलब है टुकड़े कर देना या भारी प्रहार करके काट देना। एंकरिंग अर्थ का मतलब है पृथ्वी में जड़ों की मदद से सुरक्षित रूप से जो चीज धारण की जाती है। स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग मतलब पेड़ के उखड़ने के बाद उसका सूख जाना। स्नैप्ड आउट का मतलब कटा हुआ होना। तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। ये जो चैप्टर है, आई होप आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने का प्रयास करना और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।